मैं इस समय पन्ना जिला के विरसिंहपुर गांव में हूं और इस ग्राम की विशेष महिमा भगवान शिव के कारण ही है। भगवान शिव जिनकी कृपा से ये गांव सदा फला फूला है और भगवान शिव के उपासक जो यहाँ के राजा साहब थे, उन्होंने ही भगवान शिव की यहाँ स्थापना करी और दिव्य भव्य मंदिर बनवाया। उन्हीं की परंपरा में आप चौथी पीढ़ी हैं, शायद हैं आप चौथी पीढ़ी में हैं और बड़ी अच्छी सुव्यवस्था आप इस मंदिर की संभाल रहे हैं और गांव का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। आप गांव के सरपंच के स्वरूप में भी हैं और इस प्रजा के लिए आप माई बाप हैं। आज भी, पहले भी थे और आज भी हैं। हमें प्रसन्नता है इस बात की। और जैसे कि मुझे इस गांव में, विरसिंहपुर गांव में पहुंचने के लिए 1 वर्ष लग गया। 1 वर्ष पहले हमारे उनसे, राजा से चर्चा हुई और चर्चा होने के साथ साथ हमारा बड़ा मन था कि हम अवश्य ही यहाँ पर आएँ। आने में थोड़ा देर ज़रूर हो गई है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। हम आए हैं और आने के साथ ही विरसिंहपुर गांव के जो भी ये माताएं बैठी हैं, जो भी अभावग्रस्त निर्धन परिवार हैं, किसी भी जाति के क्यों न हो, वो अगर अभावग्रस्त हैं, वो अगर वो अपनी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं और जीवनोपयोगी सुविधाएं भी उन्हें नहीं हैं, वो वंचित हैं, तो ऐसे माइयों के लिए, भाइयों के लिए हम सदैव खड़े हैं। ये 24वां वर्ष का हमारा जन सेवा समारोह है। इस समारोह के अंतिम चरण में हम हैं और आज मध्य प्रदेश के पन्ना जिला के 130वें गांव में, 129 गांव हम निपटा चुके हैं, 130वें गांव में हम विरसिंहपुर गांव में बैठे हैं। यहाँ पर इन सभी बुजुर्गों के लिए, माताओं के लिए, बच्चों के लिए पैंट शर्ट, चप्पल, सॉक्स, जूते, मोजे, शॉल, रजाइयाँ, कंबल, ये सब लेकर के आए हैं। टोपियाँ वगैरह, जो टोपी लगाते हैं सिर में, तो ये टोपी लगाए हैं। हमने तो एक संकल्प लिया है कि हम किसी को ठिठुरने नहीं देंगे। जितनी हमारी क्षमता है, हमारा जितना सामर्थ्य है, उस आधार पर हम ठिठुरने नहीं देंगे, हमारा संकल्प है। चूँकि आप कोई गैर नहीं हो, मेरे अपने हो, अपने इस अर्थ में हो क्योंकि इस भूमि ने मुझे जन्म दिया है। देवरा गांव मेरा जन्म स्थान है, तो देवरा गांव में जन्म लिया। जन्म लेने के कारण इस माटी से और इस माटी में बसने वाले आप सभी से बेहद प्रेम है, लगाव है। पूरे देश में, दुनिया में भागवत कथा, वेदादि ग्रंथों के व्याख्यान करता हूँ और देश दुनिया में भटकता हूँ। भाग दौड़ करके जो कुछ भी सुव्यवस्था बनती है, जो कुछ भी धन इकट्ठा होता है, जो भी 2-2 पैसे, 4-4 पैसे इकट्ठा करता हूँ जी, और जब इकट्ठा हो जाता है कुछ, तो आके आपके लोगों के बीच में आके खर्चा करके चला जाता हूँ। मेरे जो शिष्य लोग हैं, मेरे संस्था से जुड़े हुए सदस्यगण हैं, सब लोग इस कार्य में, सेवा कार्य में मेरे साथ जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं और सबके माध्यम से, संस्था के माध्यम से और रात दिन 12 महीने की भाग दौड़ के कारण जो कुछ भी, हाँ, समुद्र मंथन के बाद जो अमृत निकला, वो अमृत फिर मैं यहाँ बरसा के चला जाता हूँ। और अपने पास कोई दूसरा कोई तरीका नहीं है। अपन ना तो राजनीति से हैं, ना अपन कोई व्यापारी हैं। अपने पास और कोई दूसरा विधान नहीं है, कोई दूसरा साधन नहीं है। एक ही साधन है। बहुत प्रेम से मैं भक्तों को भागवत कथा सुनाता हूँ और भागवत कथा सुनाने के बाद आमतौर पर भागवत कथा जहाँ हमारी होती है तो हम वितरण का भी कार्यक्रम रखते हैं, जो कि मुझे लगता है कि आप लोगों ने भागवत कथा भी सुनी होगी और भागवती भी बहुत देखे होंगे, लेकिन किसी भागवती के द्वारा भागवत कथा के दौरान अपनी ओर से कुछ सामग्री बांटते हुए किसी को देखा नहीं होगा। भागवत कथा करने आते हैं तो वो सब बल्कि आपकी पोटलियाँ बांध बांध के ले जाते हैं, लेकिन जो पोटली बांध के लाए और आपके गांव में बांट के जाए, ऐसे कम मिलेंगे आपको। तो भैया हम तो पोटरिया बांध के ले आए हैं तुम्हारे लाने। तो जब पोटरिया खोल दी है, अब जिसके हिस्से में इस पोटली का सामान है तो वो बहुत प्रेम से ग्रहण कर लो। और हम एक बात बताते हैं, किसका है ये, कौन दे रहा है ये, मैं दे रहा हूँ? नहीं, ये दरअसल आपका ही था, आपके नाम लिखा हुआ था इसमें। बस ये आप तक पहुंचने में थोड़ा देर हो गई, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे कि हम देर से आए आपके पास।
लेकिन हम आए हैं, ये आपका ही था, आपके हिस्से में था, अब हम लेकर आए हैं, आप ग्रहण कर लो प्रेम से। यहाँ कोई ना दाता है ना याचक है, ना कोई दाता है ना भिखारी है यहाँ पे, नहीं, हम सब एक हैं और भगवान की संतानें हैं, और भगवान के प्रसाद के रूप में आप इसे ग्रहण करना, ठीक है। यहाँ और किसी तरह का हमारा कोई मकसद नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। विजय जी, आप पूछ रहे थे, मैं बता रहा हूँ, कोई मकसद नहीं हमारा। मकसद केवल एक है कि भगवान के चरणों में हमारा धन्यवाद पहुँच जावे, और धन्यवाद करने का हमारा तरीका है, हम इस रूप में धन्यवाद दे रहे हैं भगवान को। और क्यों कर रहा हूँ ये प्रश्न तो सदा ही रहता है, लोग पूछते हैं कि सब इतना सारा करते हैं तो क्यों करते हैं आप। मुझे किसी की लाचारी बर्दाश्त नहीं होती, मैं किसी के मुरझाए हुए चेहरे को मैं सह नहीं पाता हूँ दरअसल। तो जब सह नहीं पाता हूँ तो मैं इन पर एहसान कर देता हूँ, ऐसा नहीं है। किसी लाचार के दुख को देखकर जो मेरे भीतर दुख पैदा हुआ, मैं अपने दुख की दवाई कर रहा हूँ, मैं इन्हें नहीं दे रहा हूँ। मैं तो मेरा अपना दुख कम हो जावे, मैं उसके लिए ये सब कर रहा हूँ। और उसमें आपका दुख दूर हो रहा हो तो वो आपकी मर्जी, आपकी भगवान की कृपा। लेकिन मैं स्वार्थी हूँ, मैं अपने लिए ही कर रहा हूँ, समझ लो। जो पीड़ा भीतर पैदा होती है, उस पीड़ा को दूर करने का हमारा ये तरीका है, इलाज है। आपने पूछा अस्पताल के बारे में, अब दूसरों का इलाज क्या, मैं तो अपना इलाज कर रहा हूँ। जो पीड़ा भीतर पैदा होती है इन सब को देखकर, इनकी हालत को देखकर, देखो सर्दी है, खूब कड़ाके की सर्दी है, इन माताओं की इनकी टांगें निकली हुई हैं, इनके पास पूरा व्यवस्थाएं नहीं है, मतलब कोई ढंग से कपड़े नहीं है, ढंग से साड़ियाँ नहीं हैं इन लोगों के पास। तो इनको देख कर के मन बड़ा द्रवित होता है। बस केवल मन को शांति देने के लिए, मन के पीड़ा को दूर करने के लिए, हम तो आपकी पीड़ा को अपने ऊपर लेकर उस पीड़ा को बांटने के लिए सदैव तत्पर हैं, और जब तक श्वास है तब तक रहेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि जैसे आप लोगों ने अच्छी लिस्ट बनाई है, और जो भी निहायत जो ज़रूरतमंद है, जो पात्र हैं इसके, आपने उन्हीं को ही लिस्ट में रखा है, उन्हीं का ही नाम रखा है। ये अच्छी बात है, क्योंकि देखिए अपने पास कोई अनलिमिटेड संसाधन नहीं है, बहुत ज़्यादा तो हमारे पास कुछ साधन नहीं है। अपनी क्षमता अनुसार जितना संभव हो सकता है तो हम ये कर रहे हैं और निरंतर करते जा रहे हैं। आज का ये शीतकालीन सत्र का 130वां गांव है जो विरसिंहपुर गांव है, और विरसिंहपुर गांव के ये हमारे माताएं व्यासपीठ पे बैठकर जो सुख नहीं मिलता, जो इनके साथ ज़मीन पे बैठ के मिलता है। व्यासपीठ पे तो चलो भगवान की कृपा से हम बैठते ही हैं, लेकिन ज़मीन पर बैठकर इन आदिवासी माताओं के और इन सब के साथ बैठकर जो आनंद मिलता है, वो आनंद किसी और चीज़ में नहीं मिलता है। और इनके लिए हम लोग सदैव कार्य कर रहे हैं, और अभियान हमारा जन सेवा अभियान ये 24वां वर्ष का है। और मैं अभी एक और घोषणा करूँगा, आपका शुभ नाम भूल गया जी, भारतेंदु सिंह जी। हम ये कहते हैं कि अगर आज के इस सामग्री वितरण के बाद, रजाइयाँ आदि वितरण के बाद, अगर कोई ऐसा फिर भी रह गया हो या रह जाए कि जिन्हें मिलना ज़रूरी था लेकिन नहीं मिल पाया, इस लिस्ट में वो शामिल नहीं हो पाया, तो अगर ऐसा कोई होगा तो भी आप उसका नाम लिख लीजिएगा, देर सवेर वो चीज़ें उनको पहुंच जाएंगी। हमने एक सिस्टम बनाया है, और सिस्टम इस रूप में बनाया है कि देखिए, जब किसी को आवश्यकता हो तो वो बार बार मांगे, याचक बने, हमको ये पसंद ही नहीं है। क्योंकि याचक तो चलो वहाँ बनता है आदमी जहाँ कोई दाता हो, यहाँ तो कोई दाता ही नहीं है, हम दाता नहीं हैं। इसलिए बार बार याचना करने की ज़रूरत नहीं है, मांगने के लिए आने की आवश्यकता नहीं है। चुपचाप क्या करना है आपको, केवल नाम लिखवा दो, बस नाम लिखवाओगे, वो चीज़ें तुम्हारे पास अपने आप घर आएंगी, बिना मांगे आएंगी। अभी किसी ने मांगा थोड़े, देखो मैं खुद आया, आप लोग मेरे पास चल के नहीं आए, मैं आया हूँ आप लोगों के पास। तो ठीक ये चीज़ें अपने आप ही आपके पास पहुँच जाएंगी, और बहुत प्रेम से इसको आप भेंट को लीजिए और प्रेम से स्वीकार करते जाइए। अब मैं इनको बोलूँगा, ये नाम बोलेंगे, नाम उच्चार होगा, और नाम के साथ ही फिर सबको ये हम रजाइयाँ वगैरह, ये कंबल आदि जो चीज़ें हैं, जूते चप्पल आदि, सॉक्स आदि, जो शॉल वगैरह हैं, महिलाओं के लिए कार्डिगन हैं, ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं
ये सब हम बारी बारी से सबको देते जा रहे हैं। हम पुनः हम थैंक्स करेंगे इनका, भारतेंदु जी का। इन्होंने यहाँ पे एक बढ़िया संतुलित लिस्ट बना दी है और इनकी सेवा जो भगवान भोलेनाथ के प्रति है, इस धाम के प्रति है, वो अपने आप में महनीय है, महत्वपूर्ण है। और मैं तो ये दुआ करूँगा, मैं विशेष रूप से आशीर्वाद भी दूंगा इस रूप में कि भगवान आपको बहुत शक्ति दे, आप इस प्रजा के लिए कार्य करें और भगवान शिव के चरण शरण में रहकर भगवदीय कर्म करते चले जाएं और सदैव सफलता को प्राप्त हों। भगवान खूब उन्नति देवे, तरक्की देवे, खुशहाली देवे, प्रसन्नता देवे। हम तो यही आपके लिए भी प्रार्थना करेंगे। बड़ा मन मेरा यहाँ पे बड़ा मन प्रसन्न हो गया इस स्थान को देखकर, इस व्यवस्था को देखकर बड़ा मन में अतीव प्रसन्नता है। बस भगवान की कृपा सदैव बनी रहे और भगवान ने चाहा तो दोबारा फिर आएंगे हम, ठीक है। एक कुछ बोलना चाहें तो इनको महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो महाराज जी आज हमारे ग्राम बिरसिंहपुर में पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और मैं महाराज जी से निवेदन करूंगा कि इसी तरह महाराज जी हर वर्ष पधारें और सभी इन गरीबों की सहायता करें। धन्यवाद। नाम उच्चारण करिए। नाम बोलते जाओ, नाम उच्चारण जोर से। नाम बोलिए, वो तेज बोलो ना भैया। एक लोग खड़े हो जाओ, ऊपर पकड़ाते जाना महाराज को, एक एक करके। रुको रुको आ जाओ। आप भी तरफ आ जाओ तो हाथ लगाओ जाइए। लगाओ जाओ, आप भी फोटो में आप जाओ, हाथ लगाओ। और तालियां बजाते रहिए भैया, स्वागत करिए। माता जी को उपहार प्राप्त हुआ है। चलो आ जाओ। अभी जाना नहीं, बैठे जाओ, जहाँ जो जहाँ है बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ। नाम बोलो, नाम बोलो, जोर से बोलो भैया। तम्मा की नाम नहीं बताए, वैसे ही लिखिए। हाँ, तम्मा की बता रही, लेकिन जोर से बहोरा। थोड़ा जोर से बोल दिया करो। दीदिया चौधरी के घर से कोई, दीदिया चौधरी के घर से, दीदिया चौधरी के घर से। बहोरा चौधरी आओ। को खतरे। पधारो। जाओ। बोलो तुम। उसके बाद बारेलाल चौधरी के घर से। बड़ी का छन। पकड़ लो, पकड़ाओ, कोई रखवा दो भैया। दूर से खींचो, पास से छोड़ो। मरहा वाली निकल गया। राजा भाई क्या नाम है? राजा भाई। लो रामलाल के घर से। हल्की बाई आदिवासी। हल्की बाई हल्की। बाद में पैर छू लेना, अभी लेते जाओ खाली ना। उन लड़कन खिलाइए, क्या नाम उनकी? तीनों के लिए तुम आ जाओ। क्या नाम है?